जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से समान विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में। हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक कर चुके हैं। आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को। आशा करते हैं दोस्तों ये सीरीज अच्छी लग रही होगी और इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा। आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कैची बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट, कैची बोल रहा है दोस्तों कि जब एक लोहे की कील, कैची लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तो कौन सा पदार्थ विस्थापित होता है। याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी लोहे की लोहे बोले तो Fe यानी लोहे की कील को कॉपर सल्फेट की, कैची बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराया जाता है दोस्तों, तो इसके स्थान पर क्या चीज कौन सा विस्थापित हो जाता है। कॉपर ये कहाँ चल जाएगा, कॉपर इसके लोहा कहाँ चल जाएगा दोस्तों, ये कॉपर के जगह पर चले जाता है दोस्तों। कॉपर के जगह पर क्या चीज हो जाएगा FeSO4 और विस्थापित कौन हो जाएगा तो कॉपर क्या चीज हो जाएगा विस्थापित हो जाएगा। कॉपर क्या चीज हो जाएगा तो विस्थापित हो जाएगा। कॉपर क्या चीज हो जाएगा तो विस्थापित हो जाएगा। और याद रखिए दोस्तों कि कॉपर क्यों विस्थापित हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा कि इसमें अभिक्रियाशील कौन है, Fe अधिक अभिक्रियाशील है या कॉपर अभिक्रिया ज़्यादाशील है दोस्तों। तो जो क्या चीज विस्थापित हो जाता है वो क्या चीज अभिक्रियाशील कम होता है। याद रखिएगा जो विस्थापित हो गया वो अभिक्रियाशील कम है, लेकिन इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील किसके जगह पर विस्थापित हुआ तो Fe कॉपर के जगह पर विस्थापित हुआ तो Fe ज़्यादा अभिक्रियाशील है दोस्तों। इसीलिए ज़्यादा अभिक्रियाशील है। आपको पता भी होगा कि कॉपर जो है तांबा में जंग बहुत ही कम मात्रा में लगता है, मतलब धीरे धीरे लगता है। किसके मुताबिक, लोहा के मुताबिक। याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो कॉपर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कॉपर द्वारा निर्मित सबसे सरल यौगिक की पहचान कीजिए। कैसे बोल रहा है कि कॉपर द्वारा सबसे सरल यौगिक की पहचान कीजिए जिसका उपयोग व्यापक रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है। तो कॉपर द्वारा जो है दोस्तों वो किसी निर्मित सबसे सरल यौगिक की पहचान की जिसका व्यापक रूप से किस ईंधन का उपयोग किया जाता है तो किस ईंधन का उपयोग किया जाता है तो मीथेन का। याद रखिएगा मीथेन गैस है जो दोस्तों, जो मीथेन गैस है इसका सूत्र कैसे होता है CH4। इस गैस का उपयोग ही किया जाता है और इसका जो सबसे ज़्यादा कहाँ उपयोग किया जाता है दोस्तों तो बायोगैस में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है मीथेन का। सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ किया जाता है तो मीथेन गैस का तो बायोगैस में किया जाता है। आप लोग को पता होगा दोस्तों क्या चीज कि LPG में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि LPG में मुख्य गैस कौन है दोस्तों। LPG का मुख्य गैस कौन है तो ब्यूटेन। याद रखिएगा ब्यूटेन LPG का मुख्य गैस है दोस्तों। और याद रखिएगा कि जो लाइटर होता है दोस्तों गैस लाइटर, याद रखिएगा क्या चीज गैस लाइटर में कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है तो उसमें भी ब्यूटेन का उपयोग किया जाता है। लेकिन हम लोग क्या चीज पढ़े कि क्या चीज बायोगैस में किसका उपयोग किया जाता है तो मीथेन का। और कार्बन द्वारा निर्मित सरल यौगिक में जो निर्मित होता है दोस्तों उसमें व्यापक रूप से कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है तो मीथेन का। याद रखिएगा दोस्तों। इससे एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, जो LPG में जो दुर्गंध आता है दोस्तों, LPG में जैसे में LPG जो गैस होता है दोस्तों जो हम लोग घरेलू गैस यूज करते हैं उसमें दुर्गंध होता है। वो दुर्गंध क्या चीज़ होता है दोस्तों तो एथिल क्रेप्टिन मिलाया जाता है। याद रखिएगा उसमें एथिल क्रेप्टिन मिलाया जाता है इसलिए उसका दुर्गंध आता है गैस में। याद रखिएगा क्या चीज़ मिलाया जाता है एथिल क्रेप्टिन मिलाया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए दोस्तों कि 12 वोल्ट की
बैटरी से संयोजकता एक बल्ब 3 एम्पियर की धारा लेता। याद रखिएगा क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि 12 वोल्ट की बैटरी, कितना वोल्ट के, तो कितना वोल्ट के, 12 वोल्ट का बैटरी है दोस्तों, जिसमें एक बल्ब है जो 3 एम्पियर धारा कितना ले रहा है दोस्तों, तो कितना 3 एम्पियर। याद रखिएगा कितना, तो 3 एम्पियर धारा ले रहा है, कितना 3 एम्पियर धारा ले रहा है, और वो कितना 12 वोल्ट का बैटरी है, जिसमें पूछ क्या रहा है बल्ब का शक्ति। तो हम लोग बल्ब का शक्ति P बराबर यानी पावर शक्ति बराबर क्या चीज पढ़े हैं दोस्तों, V गुने I, VI पढ़े हैं, जिसमें वोल्ट यानी विभवांतर कितना दिया हुआ 10 वोल्ट, कितना 12 वोल्ट, और धारा कितना दिया हुआ, बल्ब कितना एम्पियर का लगा हुआ है, धारा कितना एम्पियर की धारा लेता, तो 3 एम्पियर का, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 12 36 वाट का। याद रखिएगा कितना, तो 12 36 वाट का। वाट क्यों दोस्तों, तो पावर यानी शक्ति का SI मात्रा क्या होता है, तो शक्ति का SI मात्रा क्या चीज होता है दोस्तों, तो वाट होता है। याद रखिएगा शक्ति का SI मात्रा क्या चीज होता है, वाट होता है। और इसमें याद रखिएगा क्या चीज कि 1 वाट बराबर पूछ दे, अगर 1 वाट बराबर पूछ दे तो क्या बोलिएगा, क्या चीज 1 जूल पर सेकंड। याद रखिएगा दोस्तों 1 जूल पर सेकंड की क्या चीज होता है, 1 वाट बराबर कोई पूछ दे कि 1 वाट बराबर क्या चीज होता है, तो 1 जूल पर सेकंड। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकिरणित प्रकाश का रंग प्रकिरणित होने वाले कणों का आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से डैश प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। याद रखिएगा कि जो नीला रंग है दोस्तों वो अधिक प्रकीर्णित होता है। क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों का आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण का मुख्य रूप से किस प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, तो किस प्रकार का, याद रखिएगा तो नीले प्रकाश का, नीला प्रकाश का प्रकीर्णित करता है। याद रखिएगा किसका, तो नीला प्रकाश का प्रकीर्णित करता है। और भी हम लोग पढ़े थे दोस्तों पिछले ही वीडियो में कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। क्या चीज, सूर्योदय। याद रखिएगा क्या चीज, सूर्योदय और सूर्यास्त। याद रखिएगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाता है, लाल दिखता है दोस्तों। कैसा दिखता है, तो लाल दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखता है, तो लाल दिखता है दोस्तों। और ये लाल क्यों दिखता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। याद रखिएगा क्यों दिखता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। और भी एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जो हमारा आकाश नीला दिखता है वो क्यों दिखता है, हमारा जो आकाश है वो नीला दिखता है। आकाश का नीला दिखना, आकाश नीला दिखता है, आकाश नीला दिखता है, आकाश नीला दिखता। क्यों दोस्तों, तो क्यों, प्रकीर्णन के कारण। याद रखिएगा क्यों, तो प्रकीर्णन के कारण और प्रकीर्णन के कारण ही। और याद रखिएगा जो प्रकाश का प्रकीर्णन है उसी को बोलते हैं रमन का प्रभाव। अगर पूछे कि रमन का प्रभाव किसको बोला जाता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन को ही रमन का प्रभाव भी बोला जाता है। क्या चीज, रमन का प्रभाव। और इसी के कारण टिंडल प्रभाव भी पूछ दे कि टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है, टिंडल प्रभाव अगर पूछ दे तो किसके कारण होता है टिंडल प्रभाव, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही टिंडल प्रभाव होता है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। टिंडल प्रभाव क्यों होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। आकाश का नीला दिखना, क्यों आकाश नीला दिखता है दोस्तों, ये क्यों, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या चीज, सूर्य लाल दिखता है। क्यों दिखता है, तो क्यों दिखता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लंबी दौड़ में भाग लेने के बाद हमें ऐंठन होती है। हाँ दोस्तों, लंबी दौड़ भागने के बाद हमें क्या चाहिए होता है, ऐंठन होती है। निम्न में से कौन सा विकल्प इसका सबसे सटीक कारण हो सकता है। 4 कथन दिए गया है दोस्तों, चारों कथन को हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा इसका सही उत्तर होगा। आइए पढ़ते हैं। ऑक्सीजन
की कमी, हम लोग जब लंबी दौड़ दौड़ते हैं दोस्तों तो उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। ये सभी को पता होगा कि हमें हमारे शरीर में क्या चाहिए, ऑक्सीजन। जैसे हम लोग दौड़ते हैं तो हांफने लगते हैं, क्यों लगते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी होती है। तो उसमें पायरुवेट का एथेनॉल में बदलना नहीं, इसमें पायरुवेट है जो दोस्तों ये क्या चीज में बदलता है, पायरुवेट। ऑक्सीजन की कमी तो होता है लेकिन जो पायरुवेट है हमारे शरीर में, हम लोग लंबी दौड़ दौड़ते समय जो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जो पायरुवेट का एथेनॉल में परिवर्तन नहीं होता। क्या चीज, एथेनॉल में परिवर्तन नहीं होता, क्या चीज में होता है, लैक्टिक अम्ल में। याद रखिएगा क्या चीज में, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। याद रखिएगा। तो पहला कथन क्या चीज हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा पढ़िए, ऑक्सीजन की कमी पायरुवेट का ग्लूकोज में बदलना, ये भी नहीं, ग्लूकोज घट जाता है दोस्तों, ना कि क्या चीज, ग्लूकोज में परिवर्तन नहीं होता है, पायरुवेट क्या चीज बदलता है। याद रखिएगा, पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन थर्ड वाला। याद रखिएगा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता। क्या चीज बोल रहा है कि कौन सा, निम्न में कौन सा गुणधर्म जो आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता। तो ऑप्शन को पढ़िए दोस्तों। ऑप्शन पे क्या चीज कि तत्वों का रंग से हम लोग के क्या मतलब है दोस्तों, अगर आवर्त सारणी में हम लोग का कोई किसी का गुण क्या चीज तत्व को सजाना दोस्तों, तो उसमें हम लोग को रंग से क्या मतलब है, रंग से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा। परमाणु आकार से मतलब है दोस्तों, परमाणु आकार के बाद से भी हम लोग समझ सकते हैं, और संयोजकता से भी, और हमारी बाहरी कोश के मौजूद इलेक्ट्रॉन के भी दोस्तों, जो हम लोग KLMN पढ़े थे कक्षा, कितने कक्षा पढ़े थे, KLMN। उसी तरीक़ा से जब बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2, 8, 18 ऐसे करके पढ़े थे। ये भी डिनोट करता है दोस्तों। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें नहीं, किसके अधीन नहीं होता है, तो तत्वों के रंग के अधीन नहीं होता है। याद रखिएगा। और याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी का बात आया है। आधुनिक आवर्त सारणी अगर पूछे, केवल आवर्त सारणी पूछे, आवर्त सारणी का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था, तो किसने, मेंडलीफ ने। याद रखिएगा, किसने, मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी का शुरुआत जो निर्माण था दोस्तों स्टार्टिंग में किसने किया था, तो मेंडलीफ ने। और मेंडलीफ ने किसके आधार पर तत्वों को सजाया था दोस्तों, तो किसके आधार पर, तो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार पर, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार कौन सजाया था, तो मेंडलीफ सजाया था। उसके अब पूछे आधुनिक आवर्त सारणी, जब भी पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया, तो किसने, मोसले ने। किसने, तो मोसले ने। और मोसले ने किस आधार पर तत्वों को सजाया था, तो परमाणु संख्या के आधार पर। किस आधार पर, तो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि प्राणी जगत के सबसे बड़े संघ की पहचान कीजिए। प्राणी जगत की सबसे बड़े संघ, सबसे बड़ा संघ कौन सा है दोस्तों, तो आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा संघ कौन हो गया, आर्थ्रोपोडा। एक हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था क्या चीज प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ, तो दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दूसरा बड़ा कौन हो गया, तो मोलास्का। पहला कौन हो गया, तो आर्थ्रोपोडा। दूसरा बड़ा कौन हो गया, तो मोलास्का। आर्थ्रोपोडा का उदाहरण देखिएगा दोस्तों। आर्थ्रोपोडा में कौन कौन से जीव आते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो क्या चीज, टिड्डी का नाम सुने होगा दोस्तों, टिड्डा जिसको बोलते हैं, टिड्डी हो गया दोस्तों। तिलचट्टा हो गया, तिलचट्टा का नाम सुने होंगे दोस्तों, तिलचट्टा हो गया। ये सब आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। मधुमक्खी हो गया, क्या चीज, मधुमक्खी हो गया। झींगा मछली हो गया। ये सब क्या चीज में आ जाता है, तो आर्थ्रोपोडा वर्ग में आ जाता है। किस वर्ग में आता है, तो आर्थ्रोपोडा वर्ग में। मोलास्का का उदाहरण देखिएगा दोस्तों। मोलास्का में क्या चीज, याद रखिएगा, मेन घोंघा बहुत बार पूछा दोस्तों कि घोंघा किस वर्ग का, प्राणी जगत का भाग है दोस्तों, तो किसका, तो मोलास्का वर्ग का। याद रखिएगा। ऑक्टोपस किस चीज का, किस प्राणी जगत का भाग है, तो किसका, तो मोलास्का का ही क्या चीज भाग है दोस्तों, और घोंघा और ऑक्टोपस, ये दोनों याद रखिएगा दोस्तों। और क्या चाहिए, प्लेटी हेल्मिथीज
हेल्मिथीज, प्लेटी हेल्मिथीज वर्ग में कौन सा आ जाता है दोस्तों? तो इसका भी याद रखिएगा, प्लेटी हेल्मिथीज कौन आ जाता? तो एक याद रखिएगा प्लेनेरिया, प्लेनेरिया क्या चीज? प्लेनेरिया, प्लेनेरिया याद रखिएगा दोस्तों। एनिलिडा वर्ग में ये तो बहुत और बताए होंगे दोस्तों, क्या चीज? केचुआ का नाम सुने होंगे, केचुआ हो गया, जोक हो गया, केचुआ हो गया, जोक हो गया, नेरिस हो गया, नेरिस हो गया, नेरिस, ये सब क्या चीज में आ जाता है? तो एनिलिडा वर्ग में आ जाता है। केचुआ, जोक, नेरिस ये सब क्या चीज? एनिलिडा वर्ग में। सबसे बड़ा संघ कौन सा हो गया? तो ऑर्थोपोडा। दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा हो गया? तो मोलास्का। याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या चीज बोल रहा है कि इनमें से कौन सबसे प्राचीन प्राणी है? सबसे प्राचीन प्राणी, तो सबसे प्राचीन प्राणी कौन सा है दोस्तों? मछली, बैक्टीरिया या डायनासोर या कौवा? तो सबसे प्राचीन प्राणी कौन सा है दोस्तों? तो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या चीज है? सबसे प्राचीन प्राणी है। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि जो बैक्टीरिया है सबसे प्राचीन प्राणी है। बैक्टीरिया का खोज किसने किया था दोस्तों? तो लीवेन हॉक ने, लीवेन हॉक ने, लीवेन हॉक ने बैक्टीरिया का खोज किसने की? तो लीवेन हॉक ने। और याद रखिएगा दोस्तों कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाला, बैक्टीरिया से होने वाला रोग, होने वाला रोग को याद रखिएगा। बैक्टीरिया से होने वाला रोग, इससे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो क्या चीज? हैजा का नाम सुने होंगे दोस्तों। क्या चीज का नाम सुने होंगे? हैजा। हैजा क्या चीज के कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। निमोनिया, निमोनिया हो गया, निमोनिया हो गया, प्लेग हो गया दोस्तों, प्लेग। प्लेग क्या चीज के कारण होता है? तो प्लेग क्या चीज के कारण? तो बैक्टीरिया के कारण हो गया। और याद रखिएगा दोस्तों, टाइफाइड हो गया, टाइफाइड हो गया, टाइफाइड। टाइफाइड क्या चीज के कारण होता है? तो किसके कारण? तो बैक्टीरिया के कारण। टिटनेस हो गया, टिटनेस, टिटनेस हो गया, टिटनेस भी बैक्टीरिया के कारण होता है, होने वाला रोग है दोस्तों। याद रखिएगा, इनमें से कौन सबसे प्राचीन प्राणी है? तो बैक्टीरिया। लीवेन हॉक ने इसका बैक्टीरिया की खोज की थी। और ये 5 जो लिखा है दोस्तों, इनसे होने वाला रोग हैजा किसके कारण होता है? क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि हैजा, हैजा किस क्या चीज़ के कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है या वायरस के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है दोस्तों। हैजा हो गया, निमोनिया हो गया, प्लेग हो गया, टाइफाइड हो गया, टिटनेस हो गया, ये सब क्या चीज़ के कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है दोस्तों, जो फैलता नहीं है दोस्तों? संक्रामक रोग किसके बोलते हैं? जैसे में छुआछूत वाला जो रोग गया, जैसे कोरोना, वो संक्रमण अगर एक जगह से वायरस की तरह फैल रहा था, क्या चीज? वो फैल रहा था, उसे क्या चीज? वो कोरोना एक क्या चीज? संक्रमण रोग हो गया दोस्तों। उसी तरीका से पूछ रहा है कि कौन संक्रामक रोग नहीं है? तो मलेरिया दोस्तों क्या चीज है? एक संक्रामक रोग है दोस्तों। हैजा भी संक्रामक रोग है और एंथ्रेक्स भी, याद रखिएगा। कैंसर है जो दोस्तों, ये क्या चीज है? ये संक्रामक रोग नहीं है, याद रखिएगा। संक्रामक रोग ये नहीं है। मलेरिया किसके कारण होता है? कौन सा बैक्टीरिया के कारण? ये भी फैलता है दोस्तों। कौन सा? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण। सॉरी, ये मलेरिया होता है, ये क्या चीज के कारण? प्रोटोजोआ के कारण, याद रखिएगा। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के कारण, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण, याद रखिएगा। इसका वाहक क्या चाहिए दोस्तों? मादा एन्फ्लूएंजा मच्छर, इसका क्या चाहिए? वाहक है जो फैलाता है, याद रखिएगा। हैजा, हैजा दोस्तों विब्रियो कैलोरी, ये कितना बार लिखा है दोस्तों? विब्रियो, विब्रियो कैलोरी, विब्रियो कैलोरी, विब्रियो कैलोरी बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है दोस्तों। हैजा क्या चीज के कारण होने वाला रोग है दोस्तों? इसके पहले ही पढ़े हम लोग। अच्छी, हैजा क्या चीज के कारण? तो बैक्टीरिया के कारण। हैजा किसके कारण? तो विब्रियो कैलोरी बैक्टीरिया के कारण। कैंसर, कैंसर से याद रखिएगा दोस्तों। कैंसर, कैंसर के उपचार में कौन सा है? कोवाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है दोस्तों कैंसर का उपचार में, याद रखिएगा। अच्छी, कोवाल्ट 60 का, कोवाल्ट 60 का उपयोग, कोवाल्ट 60 का उपयोग कैंसर उपचार में, याद रखिएगा। कैंसर उपचार में याद रखिएगा। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स दोस्तों ये बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है, याद रखिएगा। क्या चीज? बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है?
इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन को पढ़िए दोस्तों, इनमें कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? यकृत, यकृत भी दोस्तों ये पाचन तंत्र का हिस्सा है। पित्ताशय, पित्ताशय भी पाचन तंत्र का हिस्सा है दोस्तों। कॉर्निया, कॉर्निया ये हमारा मानव नेत्र का दोस्तों, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आंत भी छोटी आंत बड़ी आंत दोस्तों, ये पाचन तंत्र का है। कॉर्निया ये मानव जो नेत्र होता है दोस्तों, ये नेत्र का भाग होता है। कॉर्निया ही दोस्तों एक ऐसा है जो कॉर्निया, इसके बारे में लिखिएगा क्या चीज, ये जब मानव जो नेत्र दान करता है दोस्तों, तो कॉर्निया ही दान करता है, याद रखिएगा। नेत्र दान में, नेत्र दान में, नेत्र दान में कॉर्निया ही क्या चीज, कॉर्निया ही दान होता है दोस्तों, कॉर्निया ही दान किया जाता है, याद रखिएगा। कॉर्निया जो आँख का भाग है दोस्तों, वही कॉर्निया ही क्या चीज मानव नेत्र में दान किया जाता है, याद रखिएगा। जो और या इस मानव नेत्र से याद रखिएगा दोस्तों कि जो मानव नेत्र का में जो प्रतिबिंब बनता है, मानव जो नेत्र है, आँख है दोस्तों, मानव का जो आँख है, इसमें क्या चीज, इसका जो इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनता है, ये कहाँ बनता है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर, याद रखिएगा। कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है दोस्तों। और याद रखिएगा रेटिना पर तो बनता, कैसा बनता? तो वास्तविक एवं उल्टा। कैसा बनता? एक वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता। प्रतिबिंब बनता कहाँ है? तो रेटिना पर, याद रखिएगा। और मानव भाग का कौन सा ऐसा भाग है जो हम लोग क्या चीज दान भी कर सकते हैं? तो कौन सा भाग है? तो कॉर्निया ही ऐसा एक भाग है दोस्तों जो मानव नेत्र में हम लोग दान कर सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है दोस्तों? क्वेश्चन क्या चीज पूछ रहा है कि पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो किस तापमान पर दोस्तों? आप लोग को लग रहा होगा 0 डिग्री सेल्सियस, नहीं, क्या चीज होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व है दोस्तों, वो सबसे अधिक होता है, और आयतन जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे न्यूनतम होता है, याद रखिएगा दोस्तों। क्या चीज? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या चीज सबसे क्या चीज होता है? तापमान पर अधिकतम होता है दोस्तों घनत्व। इसका पानी का घनत्व कितना डिग्री पर सबसे अधिक होता? तो कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और आयतन सबसे न्यूनतम होता, आयतन सबसे कम होता है। कितना डिग्री पर सबसे कम आयतन होता है पानी का? तो कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखिएगा दोस्तों इसको। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन अदिश राशि है? एक अदिश राशि होता है दोस्तों, एक सदिश राशि होता है। अदिश राशि किसको बोलते हैं? जिसमें केवल परिमाण हो। क्या चीज बोल रहा है कि अदिश राशि किसको बोलते हैं? जिसमें केवल परिमाण हो। और सदिश किसको बोलते हैं? जिसमें क्या चीज दिशा एवं परिमाण दोनों हो, याद रखिएगा दोस्तों। दिशा एवं परिमाण दोनों हो, वो क्या चीज सदिश राशि कहलाते हैं। और अदिश राशि किसको बोलते हैं दोस्तों? जिसमें केवल परिमाण हो। तो पूछ क्या चीज रहा है? जो अदिश राशि है दोस्तों, तो वेग में वेग क्या चीज है दोस्तों? एक सदिश राशि है। इसमें क्या चीज दिशा एवं परिमाण दोनों है दोस्तों। बल भी एक सदिश राशि है। शक्ति दोस्तों, शक्ति क्या चीज है? एक अदिश राशि है, याद रखिएगा। शक्ति क्या चीज है? एक अदिश राशि है। वेग, चुंबकीय प्रेरण, ये तीनों दोस्तों, ये तीनों क्या चीज हो गया? ये तीनों क्या चीज हो गया? तो क्या चीज? एक सदिश राशि हो गया दोस्तों, याद रखिएगा। सदिश राशि, सदिश राशि में कौन कौन हो गया दोस्तों? वेग हो गया, बल हो गया, चुंबकीय प्रेरण हो गया दोस्तों। और लिख सकते हैं दोस्तों संवेग हो गया, संवेग लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं कोणीय वेग लिख सकते हैं। क्या चीज? कोणीय वेग लिख सकते हैं, कोणीय वेग लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं इसमें दोस्तों कोणीय वेग लिख सकते हैं। बल हो गया दोस्तों, कोणीय वेग हो गया, संवेग हो गया। विस्थापन लिख सकते हैं दोस्तों। क्या चीज? विस्थापन लिख सकते हैं। विस्थापन, ये सब क्या चीज का उदाहरण है? तो सदिश राशि का उदाहरण है। और अदिश राशि का उदाहरण भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे में दूरी हो गया, दूरी क्या चीज है दोस्तों? तो ये क्या चीज? दूरी कैसा राशि है? तो कैसा? अदिश राशि हो गया दोस्तों। चाल हो गया दोस्तों, चाल एक कैसा राशि है? तो एक अदिश राशि है। द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, आयतन
आयतन ये सब क्या चाहिए? तो अदिश राशि का उदाहरण है। अदिश राशि का उदाहरण कौन कौन सा हो गया दोस्तों? दूरी हो गया, चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया और आयतन हो गया, शक्ति हो गया। ये सब क्या चाहिए? अदिश राशि है। इससे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों अगर बनना रहा था। क्या चाहिए? डायरेक्ट पूछेगा क्या चाहिए? दूरी कैसी राशि है? तो कैसा दूरी कैसा राशि है? तो अदिश राशि है। वेग, बल, चुंबकीय प्रेरण, संवेग, कोणीय वेग, विस्थापन ये सब कैसा राशि है दोस्तों? तो सदिश राशि है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन कीट नहीं है? इनमें से कौन कीट नहीं है दोस्तों? तो कीट नहीं है तो कीट कौन है दोस्तों? इसमें ऑर्थोपोडा संघ में जितना आता है दोस्तों वो सब क्या चीज आता है? वो कीट में आता है दोस्तों, याद रखिएगा। मक्खी कीट में आता है दोस्तों, मच्छर भी आता है, खटमल भी आता है और मकड़ी नहीं आता दोस्तों, याद रखिएगा। कीट का पैर होता है दोस्तों लगभग 6 होता है, याद रखिएगा। मकड़ी का पैर होता है 8, याद रखिएगा। मकड़ी का पैर कितना होता है? वो 8 होता है, इसीलिए इसे कीट में नहीं रखा गया। मकड़ी को कीट में नहीं रखा गया, याद रखिएगा। मकड़ी को कीट में नहीं रखा गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? निम्न में से किस माध्यम से प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? क्या चीज बोल रहा है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस माध्यम में? तो किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? हवा में, पानी में, कांच में या शून्य में? तो किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? तो प्रकाश का जो अथी होता है दोस्तों, जो चाल होता है सबसे अधिक कहाँ होता है? निर्वात बोले तो शून्य में इसका क्या चीज होता है? तो इसका चाल होता है जो सबसे अधिक होता है। वेग जो होता है दोस्तों इसका सबसे अधिक होता है। कितना होता है दोस्तों? कितना होता है? तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या चीज़ में? शून्य में। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता? तो कितना होता? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दोस्तों। और इससे याद रखिएगा प्रकाश एक कैसा तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा? अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है दोस्तों। कैसा तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश से कैसा तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है? डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। जो डायनेमो है दोस्तों, जो डायनेमो क्या चीज काम करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को क्या चीज में बदलता? क्या चीज में बदलता? तो विद्युत ऊर्जा में। क्या चीज में? तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो का काम है दोस्तों। और ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर? तो फैराडे के नियम पर। जो डायनेमो है दोस्तों ये क्या चीज के सिद्धांत पर आधारित है? तो फैराडे के नियम पर आधारित है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर लागू होकर कि क्या चीज बनाता है दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, याद रखिएगा। जो डायनेमो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और कार्य में क्या चीज करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्या है? आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगर इसका PDF चाहिए तो ज्वाइन कीजिए +ICS टेलीग्राम चैनल को और इसका PDF वहां से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।